और जो भारतीय जनता पार्टी के आधुनिक विद्वान हैं सब इस दुनिया में रहने वाले उत्तर प्रदेश और देश में, वो ये लिख रहे हैं कि अयोध्या जाइएगा तो प्रसाद मत लीजिएगा, खाना मत खाइएगा। खींच अयोध्या हारने की है कि एक दलित के हाथों हार गए, इसलिए खींच और ज्यादा है। राम पथ में जो लूट हुई है, इतनी बड़ी लूट अयोध्या में कभी नहीं हुई होगी। मुआवजे के नाम पर पूरे प्रशासन ने खेल किया। पहले तो हर सभा में प्रधानमंत्री जय श्री राम जय जय श्री राम बोलते थे, लेकिन जब से रिजल्ट आया है अब वो जय श्री राम नहीं बोल रहे, जय जगन्नाथ बोलते हैं। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, आप हर मुद्दे पे जय श्री राम तो बोलते हैं, आप हर मुद्दे पे राम जी के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन कभी आपने ये विचार किया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कह पाए? उनकी मर्यादा और उनका आचरण नहीं सीखना चाहते। लोकसभा में वैसे तो 543 सीटें हैं, लेकिन जिस सीट की इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो लोकसभा सीट है अयोध्या की, जहां पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी ने भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को लगभग 55,000 वोटों से हरा दिया है। तो इस जीत में एक अहम रोल पवन पांडे जी का भी रहा है, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या से विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री थे और इस चुनाव में भी उन्होंने बड़ी मेहनत करी। अयोध्या की सीट पर बीजेपी इतनी हैरान क्यों है? जो बीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इतने मतलब आंसू क्यों बहा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया अयोध्या में? वो तो पूरे अयोध्या मंडल ही आ रहे हैं और अयोध्या ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी पहले बार जीती हो, हमेशा जीतती रही, अक्सर जीतती रही, 3-3 बार वहां से मित्रसेन सांसद रहे, मित्रसेन यादव। तो इस बार इतना दुख क्यों है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? सबसे पहले तो मैं अपने अयोध्या वासियों को और अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य क्षेत्रवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि जिन्होंने अयोध्या की धरती पर और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती पर, अशफाक उल्लाह खां की शहादत की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर किया। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद और बधाई दूंगा कि इन्होंने अवधेश प्रसाद जी जैसा एक अच्छा कैंडिडेट दिया और उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियां थी, सिद्धांत थे, विचार थे, श्रद्धेय नेताजी के समय जो काम हुए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहते हुए जो अयोध्या का विकास किया था, इन सारे सिद्धांतों का, विचारों का, बातों की जीत है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने ठगा लगातार 10 वर्षों में, जो अयोध्या ठगी गई, छली गई, लूटी गई, जनता ने उस लूट के खिलाफ वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम लूट करें लेकिन उस पर मंदिर का पर्दा रहे, हम लोगों की जमीन ले लें किसानों की और कोई सही मुआवजा न दें लेकिन मंदिर का पर्दा उस पर पड़ा रहे। हम नौजवानों के हाथ में, अयोध्या के जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, उनके हाथ में कटोरा थमा दे और मंदिर का पर्दा उनके बेरोजगारी पर पड़ा रहे। किसानों की आय दुगनी करने की जगह केवल मंदिर का पर्दा डालते रहे। आप कह रहे हैं इन सारे मुद्दों को लेकर के अयोध्या वासी नाराज थे। किसानों की जमीन गई एयरपोर्ट में, सही मुआवजा नहीं, रामपथ के नाम पर लोगों की मकान और दुकान चले गए, कई पीढ़ियों के 3-3 4-4 पीढ़ियों की मुआवजे के नाम पर, जिसकी 50 लाख 1 करोड़ की जमीन और मकान गया, उसको मुआवजा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख। पूरे व्यापारियों और वहां रहने वाले निवासियों के हाथ में आपने कटोरा थमा दिया, रुला दिया परिवार को। आपने देखा उस समय जब बुलडोजर चल रहा था, महिलाएं किस तरह रो रही थी, बहन बेटियां रो रही थी। 80-90 साल के बुजुर्ग के आंख के आंसू नहीं देखा भाजपा के लोगों ने, और बुलडोजर तर पूरा मकान गिरा रहा था। विकास हो रहा, विकास देखिए वो जो मकान गिर रहा था, वो मकान नहीं गिर रहा था। किसी आदमी के मकान बनाने में उसके पूरे जीवन की पूंजी लग जाती है। एक घर बनाने में आदमी का पूरा जीवन का पैसा लग जाता है, वो मकान उसकी आत्मा होती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया था, बुजुर्गों की, माताओं बहनों पे, अयोध्या वासियों के छाती पर बुलडोजर चलाया था। और उस बुलडोजर जो छाती पे चला था, जब जनता को मौका मिला तो जनता ने साइकिल का बटन दबा करके उस बुलडोजर के ब्रेक को और बुलडोजर को बैक करने का काम किया है। ये मैं बताना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि वहाँ लूट हुई है, वहाँ तो 50,000 करोड़ रुपए की योजनाएं गई, आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, इतने नए नए वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, टूरिज्म बढ़ रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रामपथ में जो लूट हुई है, इतनी बड़ी लूट अयोध्या में कभी नहीं हुई होगी। मुआवजे के नाम पर पूरे प्रशासन ने खेल किया, गरीबों के साथ मुआवजे के नाम पर लूट हुई है। अधिकारियों ने पैसे का बंदरबाट किया है, छोटे अधिकारी, सबसे छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े तक ने मुआवजे में खेल किया है और वहां के लोग ठगे गए हैं, लूटे गए हैं। अयोध्या वासियों को लूटा, प्रभु श्री राम की प्रजा को लूट लिया, ठग लिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी। जब गरीब लूटा जाएगा, किसान लूटा जाएगा, उसकी आंख से आंसू निकलेगा, उछला जाएगा, तो निश्चित रूप से अब कोई तोप कट्टा तो चलेगा नहीं अधिकारी के ऊपर, कोई बम गोली तो चलेगी नहीं। अब लोकतंत्र में केवल वोट देने से ही जनता हटाती, बनाती, बिगाड़ती है। वोट देकर अपना बदला लेती है, वोट देकर सम्मान देती है। तो सम्मान देकर इनको गद्दी दी थी,
इन्होंने जब जनता को ठग लिया, अयोध्या के लूट लिया, सताया, रुलाया, उनकी आंखों में जब आंसू आया तो उन्होंने जब 20 मई को वोट पड़ा लोकसभा चुनाव का, लोकतंत्र का, तो उन्होंने साइकिल का बटन दबाकर जो गद्दी दी थी उस गद्दी से उतारने का भी काम किया। तो अभी ये बड़ा ट्रेंड चला रहा है सोशल मीडिया पर, अयोध्या वासियों को तमाम बीजेपी के नेता वर्कर्स गालियां दे रहे हैं, उनके बाइकआउट की बात कर रहे हैं, अयोध्या वालों को बहुत अपशब्द, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड देखिए, ऐसा है नहीं तो क्या मतलब ये क्यों अपनी खींच उतारा? जनता है, लोकतंत्र, जनता के देखिए ये अंधभक्त हैं, इन्हें अयोध्या के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। अंधभक्त तो पता, अंधभक्त क्या होता अब है? हमने बता दिया, ये जितने अंधभक्त हैं ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप बताइए, आप अयोध्या में रहने वाली प्रभु श्री राम की प्रजा को गाली दे रहे हैं, प्रभु श्री राम की प्रजा को अपमानित कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के आधुनिक विद्वान हैं सब इस दुनिया में रहने वाले, उत्तर प्रदेश और देश में, वो लिख रहे हैं कि अयोध्या जाइएगा तो प्रसाद मत लीजिएगा, खाना मत खाइएगा, ये मत करिएगा। तो भैया अपनी अयोध्या में आके सांस भी मत लीजिएगा, बगैर सांस के अगर हिम्मत हो तो आओ अयोध्या। ये सब फर्जी बातें हैं, ये लोग केवल माहौल खराब कर रहे हैं। ये केवल भाजपा की जो नीति है भाई को भाई से लड़ाने की, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है। भगवान राम से इतना प्रेम, और सुनिए भगवान से इतना और भगवान राम ने क्या लिखा गया है, भगवान राम के बारे में तो लिखा गया कि भगवान राम को अपनी प्रजा बहुत प्यारी है, और जो उस प्रजा का अपमान कर रहा है समझ लीजिए प्रभु श्री राम का अपमान कर रहा है। ये जो आधुनिक विद्वान है भाजपा के, इनको ये मालूम ही नहीं है कि प्रजा का अपमान करना प्रभु श्री राम का अपमान करना है। और आप बताइए इतनी तकलीफ किस बात की? हमारे स्वर्गीय मिश्र यादव जी सांसद रहे, 2009 में कांग्रेस पार्टी के निर्मल खत्री जी सांसद रहे, विधानसभा का चुनाव 2012 में हमने भाजपा को हराया, और आज 24 में माननीय अवधेश प्रसाद जी ने हराया। तो ऐसा थोड़ा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का दाखिल खारिज पट्टा था कि अयोध्या कभी हारे नहीं है। ये विधानसभा भी हारे हैं, लोकसभा भी हारे हैं। जो इनको चिढ़ है वो इस बात की है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय महापुरुष है, जिनका गोदी मीडिया महिमाकान गुणगान करती है, जिनको अवतारी पुरुष बताती है, वो अवतारी पुरुष 3-4 महीने में 3 बार अयोध्या आए, चुनाव में अयोध्या में रोड शो करके गए, और उसके बाद जनता ने अयोध्या की इनको नकार दिया, इनकी धज्जी उड़ा दी, इनके सपनों की धज्जी उड़ा दी, और जो इनका धर्म का नशा फैलाते थे, जनता पर थोपते थे, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया। जनता ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी जगह, हम प्रभु श्री राम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और जनता ने इस बार का आशीर्वाद मांगा प्रभु श्री राम से कि जो राम के नाम पर हमें ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, हमारी जमीन ले रहे हैं, हमारे नौजवानों को रोजगार से बेघर कर रहे हैं, उनको हमें हराना है। और प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दे दिया जनता को, समाजवादियों को, और ये हार गए। और जो अवतारी पुरुष आए थे, जिनका डंका गोदी मीडिया बजा रही थी कि अवतारी पुरुष आ गए, पूरा एक तरफा जीत होगी, 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख पूरा लग रहा था एक तरफा धुआं धुआं कर देंगे, वो खुदे धुआं धुआं हो गए। अवतारी पुरुष के आने के बाद, इतना बड़ा मेगा शो करने के बाद, इतना पैसा फूंकने के बाद, और अयोध्या को लूटने के बाद जनता ने जो है उनको परिणाम दे दिया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जी जीत गए, और महामानव पूरी तरह उनकी पार्टी धराशायी हो गई। तो खींच इस बात की है, तो खींच अयोध्या हारने की है कि एक दलित के हाथों हार गए, इसलिए खींच और ज्यादा है? देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया, हमारे सांसद जीते, ज्यादा संख्या में जीते, प्रचंड वोटों से जीते, और मैं आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को बधाई दूंगा। वो छोटे नेता नहीं है, 9 बार के विधायक हैं, 6 बार के कैबिनेट मंत्री हैं। आप बताइए अगर कोई व्यक्ति 9 बार विधायक है तो कुछ तो उसमें होगा ही, 6-6 बार का मिनिस्टर है, कुछ तो उसमें होगा। और उन्होंने सारी जाति बिरादरी मजहब का काम किया, उन्होंने सारी बिरादरी के लोगों को नौकरी दी है। और मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि जनपद अयोध्या के अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान सारे वर्ग के लोगों ने, सारी धर्म मजहब के लोगों ने सारी दीवारों को तोड़ते हुए अवधेश प्रसाद जी को भारी वोट दिया। किसी ने ज्यादा दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने थोड़ा दिया, किसी ने बहुत दिया, लेकिन सबका सहयोग है। और सबके सहयोग से आदरणीय अवधेश प्रसाद जी सांसद बने। और ये झूठ बोलने वाली पार्टी, गुमराह करने वाली पार्टी, नौजवानों को ठगने वाली पार्टी, किसानों को ठगने वाली पार्टी और पूरी अयोध्या को ठगने वाली पार्टी को अयोध्या के लोगों ने बुरी तरह नकार कर श्री अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव के सम्मान को बढ़ाया। इतना उन्होंने उसको मेगा इवेंट किया, मंदिर के उद्घाटन का, लेकिन हम जब वहाँ के साधु संतों से मिलते हैं तो कैमरे पे तो नहीं बोलते हैं वो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो बहुत नाराजगी दिखाते हैं कि जिस तरह से साधु संतों को इग्नोर किया गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया, और अयोध्या के लोगों की कोई बहुत ज़्यादा भागीदारी उसमें नहीं थी, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया गया, वहाँ पर अयोध्या के लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। क्या इसकी भी नाराजगी थी? देखिए
अयोध्या के हमारे पूज्य संत महंत बहुत परेशान हैं। हर तरफ कहाँ किस मठ और मंदिर को सरकार कब्जा कर ले ये कोई नहीं जानता। दूसरी चीज, जब भूमि पूजन हुआ तो बाहर के आचार्य बुलाए गए कराने के लिए भूमि पूजन मंदिर की। क्या अयोध्या में विद्वान ब्राह्मण नहीं है? क्या अयोध्या में विद्वान आचार्य नहीं है जो भूमि पूजन करा पाते? तो अयोध्या के विद्वानों का, आचार्यों का, संतों महंतों का तो अपमान भाजपा लगातार करती रही है। और अयोध्या के जो संत महंत हैं उनकी भी जमीन जा रही है 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग में, अन्य मार्गों में। लेकिन अब क्या करें, हमारे पूज्य संतों महंतों की कुछ मजबूरी है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही भी बेवफा नहीं होता। सुरक्षा का मामला है, गनर का मामला है, अन्य भी मामलात हैं। अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार ने जो दिया ले ले। लेकिन मैं जानता हूं कि संत महंत ने वाजिब जवाब दिया। जब उनकी जमीन जा रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, मुआवजा उनको भी कम दिया जा रहा है। और अभी तो जो जब हमने उस घटना को खोला था, ट्रस्ट ने जो मंदिर 2 करोड़ की 18 करोड़ मिली, उसमें भी कई जगह की जमीनें, एक तो महात्मा लोग थे उनकी जमीनें ले ली गई, मुआवजे का उसमें भी लोचा था। तो ऐसा नहीं है। अयोध्या में जो घटनाएं हुई हैं बहुत प्रभु श्री राम ही रक्षा करें। बाकी संत महंत सबका आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दिया, हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया। और आप देखिएगा, अयोध्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती है। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, आप हर मुद्दे पे जय श्री राम तो बोलते हैं, आप हर मुद्दे पे राम जी के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन कभी आपने ये विचार किया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कह पाए? उनकी मर्यादा और उनका आचरण नहीं सीखना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो सेना थी उसमें बानर भी था, भालू भी था, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान। आप समझिए जो उनकी सेना थी बानर सेना, वही समझ लीजिए आज आधुनिक वही अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान, हर वर्ग हर जाति है। प्रभु श्री राम ने सबरी के बेर खाए थे। तो सबसे बड़े सोशलिस्ट प्रभु श्री राम ने सबरी के बेर खाए थे। वही मैं कह रहा हूं। और आज बताइए क्या हाल है? भारतीय जनता पार्टी सबका उत्पीड़न कर रही है। वो निषाद राज जिन्होंने प्रभु श्री राम को नैया पार लगाई थी, निषादों की दुकान तोड़ी गई, निषादों का वहां हॉस्टल था, उस पर कब्जा हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है अयोध्या की धरती पर। इस हिसाब तो सबसे बड़े सोशलिस्ट भगवान राम ही हुए फिर तो। भगवान राम से बड़ा समाजवादी कोई है ही नहीं है। बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से बड़ा कोई समाजवादी नहीं है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का सबसे ज्यादा कोई सम्मान करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। आप बताइए, रामायण मेले की शुरुआत किसने की? डॉक्टर लोहिया ने की। और आज लोहिया जी के बताए गए रास्ते पर हमारे श्रद्धेय नेताजी उसी परंपरा को निभाते हुए आदरणीय अखिलेश जी, जनेश्वर मिश्रा जी, बृजभूषण तिवारी जी, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, एक बड़ी श्रृंखला है समाजवादी पार्टी में जो नेताजी के साथ रही। और आज उसी रास्ते पर आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी रास्ते पर चलकर जो धर्म कर्म का जो धर्म हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था कि हमारा कर्म ही धर्म है, उसी कर्म को फॉलो करते हुए उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए, कर्म क्या है? सबकी सेवा। जो अंतिम व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान आना चाहिए। जो झोपड़ी में रहने वाला आदमी है उसके बच्चे को भी कलम और किताब मिलना चाहिए। गरीब बेटी की शादी होनी चाहिए, गरीब बेटी को भी पढ़ने लिखने नौकरी पाने का हक होना चाहिए। कन्या विद्याधन क्यों दिया था? गरीब बेटियों को इसलिए पढ़ ले सके। लैपटॉप क्यों दिया था? कि गरीब परिवार का बच्चा भी चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, वो लैपटॉप पाएगा, पढ़े लिखेगा, देश दुनिया की चीजें जीनेगा। बाबा जी ने बंद कर दिया लैपटॉप, नहीं लगता कोई कट्टा बांट दिया था अखिलेश जी ने, इसलिए बंद कर दिया। वो तो कहते हैं कि आप लोगों ने सब यादव और मुसलमानों को दे दिया था। मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद में आज भी सूची होगी। जिन बच्चों को लैपटॉप बटा उसकी सूची आज भी है, वो सूची सार्वजनिक करें। अगर उस सूची में केवल यादव और मुसलमान होंगे तो आपके चैनल पर बैठकर आपके सामने करा और राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, दोबारा कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जानता हूं हमारी अयोध्या में, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, बता रहा हूं, हमारे यहाँ ब्राह्मण को भी मिला है, क्षत्रिय को भी मिला है, व्यापारी पनिया वर्ग को भी मिला है, यादव वर्ग को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, पासी के बच्चे को भी मिला है, कुर्मी के बच्चे को भी मिला है, धोबी के बच्चे को भी मिला है। हर बिरादरी के बच्चा जो पढ़ने वाला था उसको लैपटॉप मिला है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी साबित कर देगी कि लैपटॉप और कन्या विद्याधन दोनों चीजें केवल यादव और मुसलमान को मिला कर साबित कर देंगे सूची के साथ, तो पवन पांडे राजनीति से इस्तीफा लेगा, दोबारा कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले तो हर सभा में प्रधानमंत्री जय श्री राम जय जय श्री राम बोलते थे, लेकिन जब से रिजल्ट आया है अब वो जय श्री राम नहीं बोल रहे, जय जगन्नाथ बोलते हैं। यही तो मैं बताना चाहता हूं, अयोध्या वाले यही समझ नहीं पाते कि भारतीय जनता पार्टी केवल राम के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करती है। ये प्रभु श्री राम के पुजारी नहीं है, व्यापारी है। ये राम के नाम पे व्यापार करते हैं। व्यापारी क्या करता है? उसे जैसे व्यापार में नुकसान हो तुरंत छोड़कर दूसरा धंधा कर लेते। बस इनको जैसे अयोध्या में नुकसान हुआ, जैसे हारे, तैसे राम जी को भूल गए, जय जगन्नाथ पे आ गए।
यही मैं चाहता हूं जनता समझ जाए। और जिस दिन हमारी जनता उत्तर प्रदेश की, देश की समझ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रभु श्री राम के पुजारी नहीं व्यापारी हैं, और जनता ने भी इनको अगर वैसे ही समझ के नकार दिया तो इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। आने वाले समय में देखेंगे जहां भी विधानसभा चुनाव होंगे हर जगह अन्य दल जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतेगी, भाजपा का सूपड़ा साफ होगा, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मजबूती से इस देश का नेतृत्व करेगा। लेकिन फिर भी सरकार तो नहीं बना पाए ना आप लोग इतनी जीत के बाद भी। देखिए आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा ये सरकार कितने दिन चलेगी, कितना चलेगी, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। अभी भी एक उम्मीद है आपको कि बन जाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार? देखिए ये निर्णय इंडिया गठबंधन को लेना है, कैसे चलेगी, कितना चलेगी, क्या कदम चलेगी, और आदरणीय नायडू जी, आदरणीय नीतीश जी कितने कदम चलेंगे मोदी जी के साथ, ये सब भविष्य के गर्भ में है, सामने दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं इतना चाहता हूं, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, इंडिया गठबंधन विपक्ष में है, जो विपक्ष का धर्म है उसे राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी पूरी जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करेंगे, जनहित के मुद्दों पर खड़े होंगे, देश की जनता के जो मुद्दे उन मुद्दों पर खड़े होंगे, किसानों, नौजवानों, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर खड़े होंगे, देश हित के मुद्दे पर खड़े होंगे, और भारतीय जनता पार्टी को जनहित के मुद्दों पर विपक्ष का जवाब देना पड़ेगा। एक बस आखिरी सवाल खत्म करते हैं। लोकसभा चुनाव तो नतीजे आ गए, इसका असर विधानसभा चुनाव पे क्या पड़ेगा, या कुछ पड़ेगा, या लग रहा है कि वो अलग मुद्दों पर होते हैं, लोकल इशू पर, राज्य स्तरीय मुद्दों पे होते हैं, तो वहाँ जरूरी नहीं कि यही लहर देखने को मिले? भाई देखिए उत्तर प्रदेश में जो बातें हैं, किसान ठगा गया, नौजवान ठगा गया, फर्जी एनकाउंटर हुए, फर्जी मुकदमे लिखे गए, महंगाई बढ़ी। आज आप बताइए वो जो सिलेंडर रख के सर पे गाना गाते थे, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, जब सिलेंडर 500 से 510 होता था, आज 1200-1300 में सिलेंडर मिल रहा। कोई भाजपा का नेता सर पे सिलेंडर रख के गले में आलू प्याज टमाटर लटका के गाना नहीं गा रहा है कि सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो जनता भूली नहीं है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 1 रुपए का पर्चा था अस्पताल में, 40 तरह की जांचें फ्री थी, 40 तरह की जांचें जो होती हैं, खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जितनी भी प्रकार की जांचें, कोई पैसा नहीं पड़ता था। आज अस्पताल लूट का अड्डा है। आज जो डिप्टी सीएम बटे, उछल कूद बटे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोई असर नहीं है। डॉक्टर बाहर की दवाई लिखता है, जनता परेशान है, जनता रो रही है, बिलबिला रही है। जेब में जितना पैसा निकल जाता है, अगर अस्पताल पहुंच जाइए, थाने पहुंच जाइए, जेब में रुपया सब निकल जाएगा। जो पहले 102 था 112 बना दिया। आज अगर कोई 112 पे फोन कर दे तो जिसने फोन किया वो भी पैसा देता है, जिसके खिलाफ फोन किया वो भी पैसा देता है। तो अस्पताल, थाना, तहसील सब लूट का अड्डा है। जनता इसे भूल पाएगी? खाली हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये जो गोदी मीडिया है और ये चैनल वाले जो जहां विज्ञापन जाता जिन अखबारों में, वहां सारी हरेरी है, वहां पूरी हरेरी है, वहां पूरा राम राज्य दिख रहा है, वहां पूरा राम राज्य है, कहीं बिल्कुल कुछ नहीं, सब चंगा है। लेकिन धरातल पर जनता के बीच में जाइए, क्या ये जनता गरीब हो गई, गरीबी मिटा देंगे? जो बच्चे आज बताइए सारे पर्चे आउट हो जा रहे हैं, जितने पर्चे आउट हुए बच्चों का भविष्य लौटा देंगे ये? अच्छा, जिन बच्चियों के साथ अपराध हुआ है क्या उनका साथ न्याय कर देंगे ये? कौन नहीं मारा गया? हर तबका परेशान। ये महंगाई कब कर देंगे? क्या कर देंगे? नौकरी दे देंगे? हजारों लाखों नौजवान बेरोजगार टहल, उनको क्या नौकरी दे देंगे? नौजवान भूला नहीं है। अभी देश की भी सरकार हटाई जाएगी और प्रदेश की सरकार हटाई जाएगी। जब दोनों जगह समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन होगा तो निश्चित रूप से देश में खुशहाली और तरक्की आएगी। इतना जोर जोर से सरकार के खिलाफ बोलते हैं, डर नहीं लगता है? कितने नेताओं को देख ही रहना है, जेल हो, कितने बेचारे 6-6 महीने, साल भर से कितने नेता पड़े हुए हैं। हम लोग श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सिपाही हैं, उनकी ट्रेनिंग में पले पसे हैं, बड़े हैं, और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। किस बात का डर? किस बात का डर? लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूं, नेताजी के आशीर्वाद से। अयोध्या से विधायक बना, 30 साल में मंत्री बन गए। क्यों डरेंगे? जितनी जिम्मेदारी से आज बोल रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी से जब तक सांस रहेगी, हर जुल्म अत्याचार के खिलाफ, हर अपराध के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के हर कारनामे के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूंगा और आगे भी उठाऊंगा। बस एक आखिरी सवाल, हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, जाहिर बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह। अरे छोड़िए, किसके बारे में, इनके बारे में कोई बातें नहीं, अयोध्या को कह रहे हैं कुछ नहीं है, संत महान कुछ नहीं, इनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। कुछ नहीं भाई, खत्म बाजार है, कहाँ इनके बारे में पड़ आप परेशान है? संत महान के बारे में बात करिए, संत महान नहीं, फर्जी कहाँ परेशान है? कुछ नहीं। चलिए, अच्छा तो देखिए, पवन पाड़े जी हैं, बता रहे हैं कि किस वजह से वहाँ पर जीत हुई और जिस तरह से अयोध्या वासियों का अपमान किया जा रहा है, उनके बाइकआउट की बात की जा रही है, उसको लेकर जाहिर बात है कि बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भगवान राम की प्रजा का अपमान है
और प्रजा ने अपना तो जनादेश दे काहे दिया का है। बाइकाट, पहले बताइए काहे का बाइकाट? वो कह रहे हैं ना प्रभु श्री रामचंद्र जी कोई न्योता बांट रहे हैं क्या? क्या हो हमारे यहाँ? नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या में रहने वाले लोग कोई कार्ड बांट रहे हैं क्या कि आओ अयोध्या आओ, अयोध्या आओ, राम जी का दर्शन करो? जिसके 100 दफा गर्ज होगी आएगा, कोई वहां न्योता नहीं बांट रहा है। जिसके 100 दफा गर्ज हो आए, ना आना ना आए। किसी के आने से ना अयोध्या की जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना कोई तकलीफ में है। तुम्हारे गर्ज होगी दर्शन पूजन करने आओगे, नहीं गर्ज होगी नहीं आओगे। कोई कार्ड बांट नहीं बांट रहा है, ये सब फर्जी बातें हैं। कोई नहीं है, राम जी कोई वहाँ कार्ड न्योता नहीं बांट रहे हैं, और ना अयोध्या रहने वाला कोई कार्ड बांट रहा हो। जिसके गर्ज होगी आएगा, दर्शन करेगा, पूजन करेगा, आशीर्वाद लेगा, और जिसके गर्ज ना हो ना आए। कोई कार्ड और न्योता नहीं बट रहा है। मोदी जी लग रहा है आएंगे, जिस तरह से नाराज हो गए, जैसे राम बोलना छोड़ दिया उन्होंने। अब भगवान ही जाने, अभी तो अब जय श्री राम तो बोलना बंद कर दिया। जैसे चुनाव हारे, बताया है ना, पुजारी और व्यापारी में अंतर होता है। पुजारी और व्यापारी में अंतर है। तो बिल्कुल देखिए, कहते हैं तेवर देख ही रहे हैं, पवन पांडे जी बहुत नाराज हैं अयोध्या वासियों के अपमान से, और कह रहे हैं जिसको आना है, जो 7 फेरी गर्ज जिसको होगा वो आएगा, और जिसको नहीं आना है अपने घर में रहे, लेकिन अयोध्या वासियों का कोई अपमान ना करे। धन्यवाद।